हेलो दोस्तों, नी पेन सीरीज के आज के एपिसोड में आज मैं आपके कुछ ऐसे सवालों का जवाब देने वाला हूं जो आप लोगों ने मुझे फोन करके पूछा है या आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन रहती है। तो मैं आज आपके 3 ऐसे सवाल लूंगा जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपके उस सवालों का जवाब दूं। सबसे पहला सवाल जो ज्यादातर लोगों ने मुझे फोन करके पूछा है कि अगर आपको घुटने में दर्द हो रहा है उस कंडीशन में ठंडी सिकाई करनी चाहिए या गर्म सिकाई करनी चाहिए। दूसरा सवाल जो लोगों ने पूछा है कि अगर हमारे घुटने में दर्द हो रहा है या घुटने में सूजन है या घुटने में आर्थराइटिस हो गई है, उस कंडीशन में हमें वॉक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और तीसरा सवाल जो लोगों ने मुझसे ज्यादातर पूछा है कि अगर आपको घुटने में दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये 3 ऐसे सवाल हैं, आज मैं इन सवालों का आपको जवाब दूंगा। क्योंकि छोटी छोटी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आपसे कोई भी चीज छूट गई तो हो सकता हो आपको पूरी इंफॉर्मेशन ना मिल सके। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोपैथिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, राजेंद्र नगर, लखनऊ। चलिए आपके सबसे पहले सवाल का मैं जवाब देता हूं। सबसे पहला सवाल है कि अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है या घुटने में सूजन है या घुटने में आर्थराइटिस है, उस कंडीशन में ठंडी सिकाई करनी चाहिए या गर्म सिकाई करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ठंडी सिकाई उस कंडीशन में करी जाती है जब आपके घुटने में चोट लगी हो। चोट किसी तरह भी हो सकती है, जैसे आपका घुटना मुड़ गया हो या आपका पैर जर खा गया हो। उस कंडीशन में शुरू के 24 से 48 घंटों के बीच में ठंडी सिकाई करनी चाहिए। ठंडी सिकाई आपको आइस पैक या बर्फ से सिकाई करी जाती है। एक चीज मैं और बता दूं, अगर आपको घुटने में आर्थराइटिस है, उस कंडीशन में भी आपको ठंडी सिकाई तभी करनी है जब आपके घुटने में कोई चोट आ गई हो या आपका पैर मुड़ गया हो या जर्क आ गया हो, तो आपको उस कंडीशन में आइस पैक या बर्फ की सिकाई करनी चाहिए। अब लोगों में ये कंफ्यूजन बनी रहती है कि अब मेरे आर्थराइटिस हो गई है, आर्थराइटिस में तो लोग गर्म सिकाई करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब चोट लगती है तो उस कंडीशन में आपके वहां का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप खुद फील करेंगे जब आपको घुटने में चोट लगी हो तो आपका वो एरिया थोड़ा सा गर्म लगता है। अगर आपको फील लगे कि बाकी बॉडी की कंपेरिजन में वहां का एरिया ज्यादा गर्म है तो आपको वहां पर बर्फ सिकाई करनी चाहिए। बर्फ सिकाई करने से वहां का सर्कुलेशन थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे आपको दर्द नहीं होता। बर्फ की सिकाई करने से एक फायदा और होता है, जो आपके पेन रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि जो आपके घुटने के दर्द के मैसेज ब्रेन में जाते हैं, बर्फ उसको जो है पेन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में दर्द का मैसेज नहीं जाता और आपके दर्द फील नहीं होता। इसके साथ जब आप बर्फ की सिकाई करते हैं तो वहां पे सूजन नहीं आती है। सूजन आपको नहीं आएगी तो आगे आपको जो हीलिंग होती है इंजरी की बहुत ही फास्ट हो जाती है। ये सब कुछ चीजें हैं जो आप बर्फ की सिकाई करेंगे तो आपको उसमें आराम मिलेगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ गर्म सिकाई कब करनी चाहिए। गर्म सिकाई आपको अगर घुटने में आर्थराइटिस हो गई है या घुटने में सूजन हो, लेकिन एक कंडीशन है कि अगर आपकी ये दिक्कत बहुत पुरानी हो, यानी कि आपको जब कोई बहुत ही पुरानी आर्थराइटिस की दिक्कत हो रही हो या घुटने में सूजन आपको बहुत पुरानी हो या आपको घुटने में चोट लगी हो, उसके 72 घंटे गुजर चुके हों, उस कंडीशन में आपको गर्म सिकाई करनी है। गर्म सिकाई आप 3 तरह से कर सकते हैं। पहला, आप पानी गर्म करके उसमें नमक या फिटकरी डाल लीजिए और तौलिया से उसको भिगो के उससे आप तौलिया को निचोड़ लीजिए। जिस घुटने में आपको दर्द हो रहा है उससे सिकाई कर सकते हैं। दूसरा, मार्केट में बहुत सारे जेल पैड अवेलेबल हैं, उससे आप कर सकते हैं, या मार्केट में हीटिंग पैड अवेलेबल हैं, उनसे भी आप सिकाई कर सकते हैं। सिकाई आपको 10 से 15 मिनट करनी है। गर्म सिकाई करने से फायदा ये होता है कि जब आप गर्म सिकाई करते हैं तो वहां का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। सर्कुलेशन बढ़ने से जो आपके घुटने में सूजन होती है वो कम होती है, दर्द में कमी आती है और आपके घुटने की मोबिलिटी बढ़ती है। ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जिसको मैंने आपको ठंडी सिकाई और गर्म सिकाई के बारे में बताया है। ध्यान रखिएगा, चाहे आपको ठंडी सिकाई करनी हो चाहे गर्म सिकाई करनी हो, दोनों सिकाई आपको 10 से 15 मिनट करनी है।
इससे ज्यादा सिकाई ना करिएगा, क्योंकि अगर आप ठंडी सिकाई कर रहे हैं, अगर आपने बहुत ही ज्यादा सिकाई कर ली तो हो सकता हो आपको आइस बर्न हो जाए। और इसी तरह अगर आप गर्म सिकाई कर रहे हैं और अगर आपने बहुत ज्यादा सिकाई कर ली तो हो सकता हो आपको हीट बर्न हो जाए। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, सिकाई आपको बहुत ही ज्यादा नहीं करनी है। चलिए आपके दूसरे सवाल का जवाब देते हैं। आपका दूसरा सवाल है कि अगर आपको आर्थराइटिस हो गई है तो उस कंडीशन में वॉक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आर्थराइटिस हो गई है, आर्थराइटिस का मतलब होता है कि आपके घुटने में थोड़ी बहुत सूजन आ गई है। दूसरा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब होता है कि आपके घुटने में डिजनरेशन स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से आपके घुटने में सूजन आ गई है। तो अगर आपको आर्थराइटिस हो गई है उस कंडीशन में आप वॉक कर सकते हैं। वॉक आपको जब भी करनी है आप प्रॉपर वे में शूज पहन लीजिए। शूज आपके सॉफ्ट होने चाहिए ताकि जब आप चलें तो आपके घुटने में जर्क ना पड़े। और शुरुआत में जब भी आप वॉक करिए, पहले आप स्लो वॉक करिए, जब आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए उसके बाद आप फास्ट वॉक करिए। फास्ट वॉक करने के बाद जब आपको रुकना हो धीरे धीरे आप अपनी स्पीड कम करिए, स्पीड करने के बाद फिर रोकिए। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि शुरू में ही दौड़ने लगते हैं या जब आप वॉक खत्म करते हैं तो एकदम से रुक जाते हैं। वो चीज नहीं करनी है। उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपने वॉक कर रहे हैं, शुरू में ही आपने तेज वॉक स्टार्ट कर दी, बॉडी वार्म अप नहीं होती है, तो उस कंडीशन में आपकी इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह जब आप एंड में जब आप वॉक खत्म करने वाले होते हैं तो थोड़ा स्पीड कम कर लीजिए। स्पीड धीरे धीरे कम करते 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 तब रुकिए। एकदम से रुकने में भी आपके घुटने में जंग पड़ सकता है और आपके घुटने में इंजरी या आर्थराइटिस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दूसरी बात आई ऑस्टियोआर्थराइटिस में। अगर आपके घुटने में डैमेज बहुत ही ज्यादा हो गया है, आपको चलने में दर्द हो रहा है, उस कंडीशन में अभी आप कुछ दिन रुक जाइए। आप घुटने की कुछ प्रॉपर वे में एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज के बहुत सारे मैंने वीडियो अलग अलग कंडीशन में बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके आप वहां पे देख सकते हैं अलग अलग कंडीशन में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। चाहे आपको आर्थराइटिस हो रही हो, चाहे घुटने में दर्द की स्टार्टिंग हो रही हो, या अगर आपको घुटने में गैप आ गया उस कंडीशन में कौन सी कैसी एक्सरसाइज करनी है, पूरी डिटेल के साथ सब कुछ दिया रखा है। एक चीज मैं और बता दूं कि जब आप वॉक करें तो आप घुटने में नी कैप पहन के करें, क्योंकि नी कैप पहनने से आपके घुटने में थोड़ा सपोर्ट बन जाता है। सपोर्ट बनने से आपका पैर ट्विस्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। और नी कैप कैसे पहना जाए और उसका मेजरमेंट कैसे लिया जाता है और किस तरह का नी कैप पहना जाता है, इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि किस तरह का नी कैप लेना चाहिए। एक चीज मैं और बता दूं, अक्सर लोग गलती करते हैं जब उनके घुटने में आर्थराइटिस हो जाती है तो वो प्रॉपर वे में उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते। उससे क्या होता है कि जब उनके एक पैर में आर्थराइटिस होती है तो वो क्या करते हैं कि अपना पूरी बॉडी का लोड दूसरे पैर पे डाल देते हैं, इससे उनके दूसरे पैर में भी डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। उससे आपके दोनों पैरों में आर्थराइटिस बढ़ जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जब कभी भी आपको घुटने में थोड़ा बहुत दर्द हो तो आप अपने डॉक्टर से या आपकी जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे बात कंसल्ट कर लीजिए, ताकि आपको वो सही से गाइड कर देंगे और कौन सी कंडीशन में कौन सी एक्सरसाइज करी जाती है वो आपको प्रॉपर वे में आपको बता देंगे। और अगर आपका वेट ज्यादा हो तो वेट कम करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर वेट ज्यादा होगा तो आपका पूरा लोड आप पे घुटने में पड़ेगा, जिससे आपके घुटने डैमेज होंगे और आपकी आर्थराइटिस और बढ़ती चली जाएगी। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आपको तीसरे सवाल का जवाब देते हैं। तीसरा सवाल है कि घुटने दर्द में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आपको घुटने में दर्द हो रहा है तो आप ऑयली चीज खाने से परहेज करें। ऑयली चीज खाने से आपके पेट में गैस बनती है, जिससे आपके घुटने के दर्द बढ़ जाता है। अपने भोजन में कैल्शियम और विटामिन D3 की मात्रा बढ़ाइए, क्योंकि घुटने में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है वो कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। जब आपके घुटने में कैल्शियम की कमी होने लगती है तो वहाँ डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे वहाँ की हड्डी कमजोर होने लगती है। तो अगर आप अपने खाने में कैल्शियम और विटामिन D3 की मात्रा बढ़ाएंगे तो आपकी कैल्शियम की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी और आपके दर्द में आराम मिलेगा। चलिए आपको कुछ नेचुरल चीजें बताता हूँ जिसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। सबसे पहले बात करते हैं चने के बारे में। चने में कैल्शियम की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। अगर आप इसे खाएंगे तो जो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है उससे पूरी होती है। चना आप किसी फॉर्म में खा सकते हैं, आप रोस्टेड चना खा सकते हैं या चने का स्प्राउट खा सकते हैं या चना उबाले खा सकते हैं। आप किसी फॉर्म में भी चना खाइए, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा अलसी
अलसी में भी कैल्शियम और जॉइंट में जो लुब्रिकेशन होता है उसको बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। आप अलसी को भी भून के उसका पाउडर बना सकते हैं। आप पाउडर बना के इसको नहारे मुंह 2 चम्मच अगर आप खाएंगे तो आपके घुटने में जो फ्लूइड कम हो गया है वो बढ़ने लगेगा और आपकी घुटने की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा केले में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, या अगर आप मखाने खा रहे हैं, मखाने में भी कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है। मखाने को आप हल्का सा भून के उसको थोड़ा नमक डाल के आप उसको अगर सुबह खाते हैं तो उससे आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा जो कमी हो गई है वो पूरी होती है। ये ऐसी कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपके घुटने के जो दर्द हो रहा है उससे काफी आराम मिलेगा। ये थे कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट जिसको मैंने आपको बताया है। बहुत चीजें आपको मालूम भी होंगी, उसको फॉलो करिए तो आपको जो आपके घुटने में दर्द हो रहा है, जो दिक्कतें आ रही हैं, वो काफी हद तक के आप सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, जो चीज मैंने आपको जो तीनों सवालों का जवाब दिया है, चाहे आपकी सिकाई करनी हो, चाहे आपको वॉक करनी है, या आपको खाने पीने से संबंधित जो सवाल का जवाब दिया है, इसके साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी है। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो घुटने की जो मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं वो मजबूत नहीं होंगी। अगर आप एक्सरसाइज प्रॉपर वे में करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपको 10 से 15 दिन में काफी आराम मिल गया है। ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जिसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके सामने शेयर की है। अगर आपको एक्सरसाइज करने में या सिकाई करने में या वॉक करने से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट डाल सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, शेयर करिए, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डालिए। हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। नमस्कार।